हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सीरीज के पार्ट 5 के बारे में, जिसके अंतर्गत मैं विगत 4 पार्ट के प्रश्नों का समावेश एक साथ लेकर आया हूं। आज हम लोग कम से कम 15 प्रश्नों को देखेंगे, जो उन्हीं पुस्तक, लेखक, अवधारणा, प्रतिपादक से संबंधित है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पेडिमेंट की उत्पत्ति से संबंधित पार्श्विक अपर्दन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट में विगत ईयर में पूछा हुआ है। पेडिमेंट की उत्पत्ति से संबंधित पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत, पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन। दूसरा प्रश्न आता है, झीलों के निम्नलिखित समुच्चों में से कौन सा विवर्तनिक की उत्पत्ति का है? देखिए 4 ऑप्शन है, चिल्का है, पुलिकट है, डल है, लागोट है, ओनेगा सुपीरियर है, चाड़ विवा सांबर है और बेकॉल, टेक्निका और रुडोफोल्ट है। तो ये सबसे विवर्तनिक की उत्पत्ति में अगर बात करें तो ये है आपका बेकॉल झील, टेक्निका झील और रुडोल्फ झील। तीसरा प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी में जीवाश्म संभावना नहीं? सी मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि कौन से जीवाश्म संभावना, इस चट्टान है, इसमें से कौन से में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट में जब आप चट्टान को पढ़िएगा तो स्पष्ट पता चलेगा कि ग्रेनाइट में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है। अगला है, पर्वत की जड़ें, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? पर्वत की जड़ें, एक्चुअली ये आपको बता दें कि समय स्थिति आइसोस्टेसिस से संबंधित चैप्टर है। तो आइसोस्टेसिस से संबंधित चैप्टर है, जिसमें से आपको यहाँ ध्यान देना है कि पर्वत की जड़ें एरी महोदय का है। एरी महोदय ने ये कहा भी था कि जितनी हमारे ऊपर की ओर घनत्व दिखाई देती हैं, उनकी 9 गुना घनत्व धरातल के अंदर है। जैसे हिमालय के बारे में उन्होंने बताया था कि हिमालय यदि हमारा 8,850 मीटर है अभी के रेफरेंस में, तो उसका 9 गुना भाग इंटू 9 कर दीजिए, उतना उसके अंदर में है। आगे प्रश्न हम आते हैं, नाज़का प्लेट नीचे धंस रही है। नाज़का प्लेट नीचे धंस रही है। तो नाज़का प्लेट नीचे धंस रही है कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये जानिए कि नाज़का प्लेट का लोकेशन क्या है। तो आप दक्षिण अमेरिका का इस तरह मानचित्र आप देखिए, तो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र में ये आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा उत्तर अमेरिका। इस जगह पे आपका कोकस प्लेट है, ठीक है, इस जगह पे कोकस प्लेट है। यहाँ ऐसे निकलिएगा तो ऊपर में अलास्का और कैलिफोर्निया के आसपास के इलाके में जुआन डी फूका प्लेट है, ठीक। प्रशांत प्लेट तो पूरा प्रशांत महासागर है। यहाँ पे आपका इस लोकेशन में आपका पाया जाएगा नाज़का प्लेट। तो ये कहाँ का है? तो बी ऑप्शन देखिए, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है ये, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, नाज़का प्लेट। क्योंकि उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन किसके नीचे धंस रहा है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका है तो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। यहाँ से आपका एंडीज पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न हमारा आता है 6ठा नंबर का, ढालों पर किसके अध्ययन को समानांतर निवर्तन कहा जाता है? उसका अध्ययन दक्षिण अफ्रीका में ढालों पर आधारित है। तो मैं बता दूं कि पिछला ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो ढाल निवर्तन सिद्धांत है वो एलसी किंग का है, जिसे पहाड़ी ढाल सिद्धांत या पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये जो सिद्धांत ये दक्षिण अफ्रीका के ढालों पर आधारित है। उसके बाद अगला आता है हमारा, उद्भेदन का नाम जो विस्फोटककार उद्भेदन प्रवाह से संबंधित। ध्यान दीजिए, उद्भेदन का नाम जो विस्फोटककार उद्भेदन प्रवाह से संबंधित है, जिसमें जलते बादल नए अद्रांते दिखाई देते हैं। ये ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा है विस्फोटकार उद्भेदन प्रवाह जो जलते बादल जैसा दिखाई देता है? तो पिलियन तुल्य, और ये एक ऐसा ज्वालामुखी जो पिलिनी नामक विद्वान के आधार पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग हम लोग सभी जानते हैं
किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। उसके बाद है मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर, ध्यान दीजिए, मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर नदी के भार, इसकी मात्रा, वेग, ढाल के बीच संबंध स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति। किसके आधार पर? मात्रात्मक क्वांटिटिव आधार पर नदी के भार, इसकी मात्रा, वेग और ढाल के बीच संबंध, ये तीन चीज, नदी की भार, उसकी मात्रा और वेग और ढाल एक साथ है। तो इन सभी के बीच आपसी संबंध किसने स्थापित किया था? जीके गिलबर्ट ने। छठी का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ध्यान दीजिएगा, जेके गिलबर्ट ने। और क्षैतिज अपर्दन चक्र का सिद्धांत भी इनका आता है। अगला आता है हमारा, रासायनिक अपक्षय में किन दशाओं के तहत, ध्यान दीजिए, रासायनिक अपक्षय में किन दशाओं के तहत सबसे प्रभावी ढंग से होता है? सबसे प्रभावी रासायनिक अपक्षय आपको उष्ण और आर्द्र में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है 11वां प्रश्न, एस्थनोस्फीयर कमजोर क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह से लगभग गहराई में स्थित है। ध्यान दीजिए, एस्थनोस्फीयर कमजोर क्षेत्र है और पृथ्वी की सतह से लगभग गहराई में स्थित है। कितने मीटर का? 300 मीटर का। एक चीज और आप लोगों को बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्थल मंडल, ध्यान दीजिएगा, एक नया आपका डिसकंटिन्यूटी में बता रहा हूं, स्थल मंडल और दुर्लभता मंडल, यानी एस्थनोस्फीयर, दुर्लभता मंडल, एक मिनट, दुर्लभता मंडल, इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, सोमेने डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, सोमेने, ठीक, सोमेने डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है 12वां नंबर का प्रश्न है। मैं आज 15 ही प्रश्नों को कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में 15 प्रश्न लेकर आऊंगा। इस तरह कुल 50 प्रश्नों को मैं जियोमॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट जो आने वाले प्रश्न हैं उनसे संबंधित कराऊंगा। उसके बाद है 12वां प्रश्न, गलत कथन की पहचान करें। पृथ्वी का औसत घनत्व 3.5 है, तो आप जान ही रहे हैं पृथ्वी का औसत घनत्व तो हमारा जो है 3.5 नहीं है, अपितु 5.5 है, ठीक है, ग्राम प्रति घन। अब बताइए कि देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न होता है, अगर पहला ही मिल गया तो दूसरा को देखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग फिर कंफ्यूजन होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो कितना है? 3.5, तो ये गलत है, गलत ही निकालने बोला था, तो ये गलत है। बाकी क्या है? सैन एंड्राइज भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश का उदाहरण एकदम सही है, संरक्षी या फिर क्या रूपांतरण है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत को पहले न्यू ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, इसमें मॉर्गन मैकेंजी और पार्कर, तीन विद्वान का नाम उसमें उल्लेख आता है। उसके बाद आता है आपका एस तरंगे पृथ्वी कोरोड विलुप्त हो जाती है, एकदम सही। तो ये तीनों सही है, बाकी ए जो है गलत है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में से एक में भौतिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावित होगा। इतना सारा है, हर समय गर्म शुष्क, हर समय आर्द्र गर्म शुष्क मौसम के साथ वैकल्पिक गर्मों से अधिक दैनिक तापांतर, ये जो आपका है इसमें सबसे अधिक भौतिक अपक्षय प्रभावी होगा। दैनिक तापांतर अधिक होगा तब भौतिक अपक्षय अधिक होगा। ध्यान दीजिए, दैनिक तापांतर अधिक होगा तो भौतिक अपक्षय अधिक होगा। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लीजिए कि सब, जैसे कि हम लोग कहते हैं भौतिक अपक्षय मरुस्थल क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो मरुस्थल क्षेत्र में कैसा ज़्यादा होता है? तो वहाँ दिन का तापमान भी काफ़ी हाई होता है, जिससे गर्मी भी जल्दी हो जाता है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है, कोल्ड भी जल्दी हो जाता है। तो जब दोनों जल्दी हो जाएगा तो फिर वो जो चट्टान अपक्षय करने में मदद मिलेंगी, वो संकुचन होगा, फैलेगा, गर्म अधिक होगा तो फैल जाएगा, जल्दी ठंडा हो संकुच, इस तरह करके जल्दी भौतिक अपक्षय होगा। फिर आपका आएगा 14वां प्रश्न है, स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वतीय संचलन से स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन पर्वत संचलन जो है किस पर्वत संचलन से संबंधित है? तो हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी पढ़ते हैं, कैलेडोनियन। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आज का 15वां प्रश्न है, गलत कथन को छाटिए। फिर वही, अनुवर्ती सरिता नदी के दिशा में बहती है, शब्द अनाच्छादन अपक्षय विरेचन अपर्दन को संबंधित करता है, गली फार्मिंग स्थल रूप बढ़ती दर से विकास करती, सर्क स्कॉटलैंड में कॉरी कहा जाता है। देखिए अब ये 4 है, इसमें से अगर गलत की बात करें हम तो आपका ये सी गलत है, ठीक, इसके प्रश्न के अनुसार ये सही होगा। गली फार्मिंग इवेंटिकुलम स्थल की बढ़ती दूरी विकास को संबंधित, ये गलत है, यहाँ पे घटती हुई विकास को संदर्भित करता है एवेंटिकुलम। तो कुल मैंने 15 प्रश्नों को अभी आप लोगों को समझा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 15 प्रश्नों को लेकर आऊँगा। अभी 2-3 सीरीज में लगातार आपको प्रश्नों को लाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में अगले सीरीज के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी में प्रवेश कर जाएंगे। कम से कम समय में आप लोग इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि आपको पता चले कि
हम किस प्रकार प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।